हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग मिट्टी के ही बर्तनों में खाना पकाते थे और सेहतमंद रहते थे। तो आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि मिट्टी के बर्तन को खाना पकाने से पहले हमें क्या करना चाहिए। जब भी हम नया मिट्टी का बर्तन खरीद कर लाते हैं तो उसको डायरेक्ट चूल्हे पे हमें नहीं रखना है, डायरेक्ट उसमें कोई चीज़ नहीं पकानी है, बल्कि हमें उसको सिनलाइज करना है, यानी कि हमें उसको स्टनलाइज करना है। वो किस तरह करना है, पूरा प्रोसीजर इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी और खाना पकाकर भी दिखाऊंगी। दोस्तों, जब भी हम मिट्टी के बर्तन में कोई भी बर्तन खरीदते हैं, चाहे वो पानी पीने का गिलास हो, दही जमाने का बर्तन हो, कोई प्लेट हो या फिर गमला हो, जब भी हम उसको खरीदते हैं सबसे पहले हम उसको एक रात के लिए पानी में भिगो देते हैं, यानी 24 घंटे के लिए उसको पानी में भीगना ज़रूरी होता है। इस तरह वो मिट्टी की चीज़ पक्की हो जाती है। मिट्टी का गिलास, मिट्टी का बर्तन, कोई सा भी बर्तन हो, तो हमने इसको पक्का करना है, यानी कि हमने इसको ऐसा करना है कि ये टूटे नहीं और इसमें क्रैक ना आए, यानी कि चटके नहीं है। अगर हम इसको पानी में नहीं भिगाएंगे और ऐसे ही कोई भी काम इसमें कर लेंगे, पानी पीने का हो या दही जमाने का बर्तन हो, तो वो टूटने की उसमें जो है खदशात ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको हमेशा पानी में भिगोकर फिर इस्तेमाल करना है। अब बात आती है कि मिट्टी के वो बर्तन जिनमें खाना पकता है, वो थोड़ी मोटी मिट्टी के होते हैं, यानी कि उनकी जो लेयर्स होती है मिट्टी की, वो थोड़ी थिक होती है, थिन नहीं होती। तो उसको किस तरह हमने रेडी करना है खाना पकाने के लिए। खाना पकाने के लिए जो मिट्टी की हांडी होती है, हमने उसको 3 रातों के लिए भिगाना है और 3 रातों तक ही उसको खुश्क करना है। यानी कि सबसे पहले टैप वाटर में हमने भिगा दिया 1 रात, उसके बाद निकाल कर उसको खुश्क कर लिया पंखे में या धूप में। उसके बाद दूसरे दिन हमने क्या करना है, जब भी हम चावल पकाते हैं उसको हम धोते हैं, चावल धोने वाला पानी। और चावल जब हम भिगाते हैं 2 घंटे के लिए, उसके बाद उसका पानी फेंक देते हैं और फिर उसको पकाते हैं, तो वो वाला भी पानी जो फेंक देते हैं भीगे हुए चावलों का। और दूसरा, जब हम चावल को स्टार्च निकाल कर पकाते हैं, यानी कि इसको पसा कर पकाते हैं चावल को, तो उसका जो पानी होता है वो भी हमने जमा कर लेना है। तो ये 3 तरह के चावल के ही पानी हमने जमा कर लेना है और उसको एक बड़ी पतीली में डालकर बहुत सारा पानी इसमें और डालना है और उसको उबाल लेना है। जब उसमें उबाल आ जाए तब हम मिट्टी की हांडी को एहतियात से उसमें डाल देंगे और वो डूब जाए, इतनी हो पतीली के मिट्टी की हांडी, जो भी मिट्टी का बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं खाना पकाने के लिए जो हमने ख़रीदा है, वो उसमें पूरी तरीके से डूब जाए ऊपर तक। और उसका ढकना भी हमने उसी में डाल देना है। और उसके बाद सुबह जब वो पानी ठंडा हो जाएगा, थोड़ी देर में पानी ठंडा भी हो जाएगा, तो सुबह हमने उस चावल के पानी को सारा फेंक देना है। मिट्टी का बर्तन निकाल कर उसको फोम से, टैप वाटर से, नल के पानी से धोकर उसको खुश्क करने के लिए रख देना है। जब वो खुश्क हो जाए उसके बाद हमने तीसरे दिन, थर्ड डे, हमने क्या करना है, उसके अंदर पानी भर कर उसको गर्म करना है। अच्छा, मिट्टी के बर्तनों को जब भी आप फर्स्ट टाइम चूल्हे पर रखते हैं तो कभी भी फुल आंच ना करें। चूल्हे का जो फ्लेम है वो हमेशा हल्का रखें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बहुत जल्दी चटक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनमें क्रैक आ जाता है। अगर ज़्यादा हीट में हमने इसमें कोई चीज़ पकाएंगे तो इसमें क्रैक आ जाएंगे, वो टूट जाएंगे, जो मिट्टी के बर्तन हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अब ये हमने तीसरे दिन इसको क्या करना है, पानी भरना है मिट्टी के बर्तन में, इसकी आंच हल्की रखनी है और इसका ढकना ढक देना है। और इस पानी में जब उबाल आ जाए, हल्का हल्का बुलबुले आना शुरू हो जाएं, यानी कि हीटिंग टेम्परेचर पे आ जाए, तब आपने इसमें 2 चमचे कोई सा भी आटा डाल देना है, चाहे वो गंदम का आटा हो, मकई का आटा हो या चावल का आटा हो। मैंने यहाँ पे मकई का आटा डाला है। इस आटे को आपने इसमें डालकर घुला लें ताकि वो नीचे बैठ के चिपक ना जाए, और उसके बाद ढकना ढक के इसको हल्की आंच पे उबालें। जब ये उबल उबल के सारा ढकने पे भी चिपक जाएगा और ढकने पे भी जो भी, देखें इस तरह ये हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसको ठंडा कर लेना है और फिर इसको फेंक देना है। दोस्तों, नया बर्तन जब भी हम खरीदते हैं तो सबसे पहले उसमें मीठा पकाया जाता है, तो आप भी कोई इसमें मीठा पका लें, चाहे खीर पका लें या कुछ भी पका लें। तो मैं यहाँ पर खिचड़ी पका रही हूँ। मूंग की दाल और चावल मैंने भिगा दिए थे, 4 घंटे हो गए भीगे हुए। अब हमने इसमें डालकर पकाना है। इसमें हल्की ही आंच रखनी है, ज़्यादा फुल आंच नहीं करनी, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है और वो क्रैक हो सकता है। तो हमने मूंग की दाल चावल भीगे हुए इसमें डाल दिए हैं, नमक डाल लेंगे और जब इसमें उबाल आ जाएगा, ढकना ढक के जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसको दम वाली आंच पे छोड़ देंगे, ये अपना पकता रहेगा। और उसके बाद इसको
मिर्च और प्याज से हमने इसमें बघार लगा देनी है। वाह, कितनी खूबसूरत खिचड़ी बन के तैयार है और बहुत मज़े की थी। यकीन माने जब मैंने खिचड़ी का फर्स्ट बाइट लिया, पहला निवाला खिचड़ी का खाया, तो मुझे मज़ा ही आ गया, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जो खाना पकता है ना, वो वाकई मज़ेदार होता है, इसमें कोई शक नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।